मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ का नया नाम रख दिया है और सदर आरिफ अलवी साहब ने 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने की डेट बता दिया है। मैं आपको सब ये तफसील बताता हूँ कि मरियम नवाज ने किसके बाद ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया नाम क्यों रखा गया है। इस पर मैं आपको तफसीली गुफ्तगू करता हूँ, आपको बताता हूँ। इसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब ने जो ऐलान किया 30 अप्रैल का, क्या वो इलेक्शन 30 अप्रैल को हो सकेंगे या नहीं, या उसके बाद इलेक्शन के जो सदर आरिफ अलवी साहब ने ऐलान किया उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन में अभी तक तैयारियां शुरू हुई हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आसिफ सरगानी ऑफिशियल। प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। शुक्रिया। पहले आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से कि जो तरीके इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया है, उन्होंने किसके बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की अपने भाई फैसल चौधरी एडवोकेट से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक सामने आने के बाद से इस पर मुखालिफ जमातों के रहनुमाओं का रद्द अमल आना शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी की फैसल चौधरी एडवोकेट से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसमें वो अपने भाई से 2 जजों में रब्ता कराने की बात कर रहे थे। इसके बाद इस ऑडियो में होने वाली बातचीत से मुताल्लिक मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर अपना रद्द अमल दिया, जिसमें मरियम नवाज ने ट्वीट पर लिखा कि पाकिस्तान ट्रक इंसाफ, और उन्होंने कुछ ट्रक के फोटो जिनमें फवाद चौधरी इमरान खान साहब की पिक्चर थी, और उसके बाद दूसरा उन्होंने वो फोटो शेयर किया जिसके ऊपर लिखा हुआ था हारन देकर पास कर, ट्रक देकर इंसाफ कर। ये उनकी 2 पिक्चर थी जिन पर उन्होंने ये लिखा हुआ था। देखते हैं आगे सदर आरिफ अलवी साहब की क्या हैसियत है उनके ऐलान के बाद। तो अगर देखा जाए तो सदर आरिफ अलवी साहब ने एक आज तक, क्या आपने कभी सुना है कि किसी सदर ने इलेक्शन का ऐलान किया हो, या मैंने भी नहीं सुना। अगर आपने सुना है तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं। जिसके बाद अगर देखा जाए सदर आरिफ अलवी साहब किसके कहने पर ये इलेक्शन की डेट दे रहे हैं, वो इमरान खान साहब के कहने पर डेट दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको सदर बनवाया था। जिसके बाद देखा जाए तो सदर आरिफ अलवी साहब के कहने के बाद ना कोई इलेक्शन कमीशन में हलचल पैदा हुई है और ना ही किसी और महकमे में हलचल पैदा हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो पहले भी लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो चुका है और उसमें उन्होंने साफ वजाहत कर दी है कि मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, लिहाजा मैं इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूँ और मेरा इदारा भी तैयार है। सिकंदर सुल्तान साहब ने कहा, लेकिन मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, अब मैं क्या करूँ। अगर देखा जाए तो उनकी बात तो दुरुस्त है। अगर किस इदारे के पास फैसिलिटीज़ ना हो तो वो कैसे इलेक्शन करवा सकता है, या कैसे वो कोई मामला निपटा सकता है फैसिलिटीज़ के बगैर। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में अभी तक कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। अगर दूसरी जानब देखा जाए तो सिक्योरिटी की इदारों की जानब, तो जैसे फौज होगी वो दहशतगर्दी को निपटाने में मसरूफ, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक नए सिरे से जन्म ले रही थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और आर्मी चीफ ने ये तय किया कि अब दहशतगर्दों को नहीं बख्शना और नहीं छोड़ना। उन्होंने उस मार्ग पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ। अगर देखा जाए तो वो पाक फौज उधर लगी हुई है और काफ़ी इदारे उधर सिक्योरिटी के लगे हुए हैं, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां भी हो सकती हैं और इदारे भी हैं पड़े। अगर देखा जाए दूसरी जानब पंजाब पुलिस और KPK पुलिस, उधर मर्दमशुमारी हो रही है जनाब वाला। पंजाब में उस्ताजा और उनके साथ एक पुलिस एहलकार हैं, 2 बंदे होते हैं, वो मर्दमशुमारी करते हैं। उनके रोज़ाना की बुनियाद पर 1 वार्ड या आधा वार्ड होता है या 5 से 6 कलियाँ होती है, वो उधर रोज़ाना वो मर्दमशुमारी कर रहे हैं। अब भी कोई भी महकमा बिल्कुल फ्री नहीं है। जिसके बाद अब जो तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को पैसे कहाँ से मिलने हैं। इलेक्शन कमीशन को पैसे वफाक देता है, वो भी वजीर ख़जाना। वजीर ख़जाना किसका है? मुस्लिम लीग नून का। क्या वो रकम देने के लिए तैयार है इलेक्शन कमीशन को कि आप जाएं और इलेक्शन करवाएं? लिहाजा नहीं। अगर देखा जाए उनके पास रकम भी मौजूद नहीं है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था और अब पाकिस्तान कुछ संभलने के करीब आ चुका है। इसके बाद वो भी रकम देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे इलेक्शन कमीशन साहब ने उनको खत लिखा था सागडार साहब को, आप हमें रकम दें और हम कुछ इलेक्शन करवाना चाहते हैं 2 सूबों में, तो उसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि मैं पहले भी IMF के पास जा रहा हूँ, हमारी IMF के साथ डील हो रही है, उधर हम रकम ले रहे हैं, हमने कर्जे अदा करने, हम आपको कैसे दें। जिसके बाद आप देखते हैं इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब आगे क्या इक़दाम उठाते हैं कि इलेक्शन हो या ना हो। अगर इमरान खान साहब इतने पाकिस्तान के साथ मुखलिस होते तो उनको ये पाकिस्तान बचाना लाजिम है या उनको इलेक्शन करवाना लाजिम है? आपको सोचना चाहिए, आप पर फैसला है कि
पाकिस्तान बाज जाए या इलेक्शन बाज जाए, क्या इलेक्शन ऐसे हो जाते हैं बस 2-4 हज़ार लग जाता है इलेक्शन के लिए, खरबों रुपए लगते हैं जनाबे वाला। अगर इमरान खान साहब दें खरबों रुपए, दें इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन आज करवा लें, लेकिन वो देने के लिए तो कुछ भी नहीं है उनके पास, क्योंकि ना अब अलीम खान है और ना जहांगीर तरीन है। अब उनको पता चलेगा कि कैसे पार्टी पर वर्क करता है और कैसे पार्टी पर इन्वेस्ट किया जाता है और दूसरों को, आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर आना पड़ता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।